बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब हाफिज़ होंगे। क्लास आज मैं आपको कंप्लीट टूरिस्ट सिस्टम टूरिज़्म प्रोजेक्ट समझाने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा जो मेन फोकस है वो है रूम बुकिंग, होटल बुकिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको प्रोजेक्ट का डेमो दिखा देता हूँ। फर्दर हम इसकी लॉजिक, इसकी डेटाबेस और इसके कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ये आप यूँ समझे, एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे पहले रूम नंबर्स हैं 101, ठीक है जी। फर्दर रूम टाइप है। अब ये मेरा जो मेन फोकस है वो कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। असल के अंदर जो टूरिज्म प्रोजेक्ट में जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो चेक्स होते हैं। आपको मैंने पहले गाइड किया है पुरानी वीडियोस में कि आप लोगों ने फ्रंट एंड कैसे डिज़ाइन करना है। आपका जो फ्रंट एंड होगा बेसिकली लेफ्ट साइड पे आपके रूम की टाइप होंगी, ठीक है। और वो रूम की टाइप 1 2 की फॉर्म पे नहीं होगी। वो आपको पता है, सिंगल रूम, डबल बेडरूम, इस तरह क्वीन रूम्स, किंग, हमारे पास काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं रूम की, ठीक है। 5 स्टार रूम्स होते हैं, 2 स्टार, उनकी जो भी कैटेगरीज आपने बनानी है आपको पता है, आप लोग बना भी चुके हैं, ठीक है। तो आपकी रूम टाइप यानी कि रूम की कैटेगरी होगी और रूम नंबर 101, और फर्दर आपने रूम्स की पिक्चर्स दिखानी है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपने डिस्प्ले करनी है, उस चीज़ का आपको पता है। यानी कि लेफ्ट साइड पे आप रूम की जो है ना वो टाइप बताएं, कैटेगरी बता दें जिसे हम कैटेगरी बोलते हैं, और राइट साइड पे आपने रूम की पिक्चर दिखानी है, उसकी डिस्क्रिप्शन, जो भी फर्दर डिटेल्स हैं उसकी। ओके। अच्छा, अब मैं मेन मैं मेन कंसेप्ट की तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें 101 रूम है। अगर मैं इस रूम को बुक करना चाहता हूँ, बुक अपॉइंटमेंट, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो मुझे बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि भाई मैंने कब से कब तक रूम बुक करना है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं, ये देखें, ये चेक इन चेक आउट है मेरे पास, अगर मैं कुछ भी एंटर नहीं करता और मैं फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एंटर चेक इन एंड चेक आउट, यानी कि इसके बिना भाई आप रूम को बुक नहीं कर सकते, ठीक है। एक चेक ये है। सेकंड, दूसरा चेक क्या है कि मिसाल के तौर पे आज 24 डेट है और मैं एंटर कर रहा हूँ 23, मतलब 23 जुलाई मैं एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ जी 25 जुलाई। तो अब आप, क्या ये सेंस बनती है? आप खुद सोचें, क्या 23 जुलाई जो मैंने डाटा एंटर किया, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इलॉजिकल सी बात है। जो डेट गुजर गई है भाई, मैं उसका रूम क्यों बुक करूंगा? जो डेट ही गुजर चुकी है, तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात सेंस नहीं देती। तो अगर मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि जो आपने फ्रॉम डेट एंटर किया ना 23, आज 24 है, वो कैन नॉट स्मॉलर देन करंट डेट, यानी कि आपकी करंट डेट से पीछे की डेट नहीं हो सकती। तो ये भी चेक लगा हुआ है हमारा। दो चेक्स हो गए। फर्दर तीसरा चेक पे आपने नोट करना है। अगर, चले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गाइस मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ अगस्त पे, और अगस्त की मैंने डेट यहाँ पे एडजस्ट किया जी 22, ठीक है। और इसी तरह मैं अगेन जुलाई के बाद अगस्त पे जा रहा हूँ और मैंने अगस्त की जो डेट सेट कर दिया 23, 22 23। लेकिन एक बात, मैं अगस्त की जो है ना, अब टू डेट के अंदर मैं डेट एंटर कर देता हूँ 21 21। अच्छा, ये फ्रॉम डेट और ये टू डेट आई जी, जहाँ पे ना मैंने ये, यहाँ पे टू डेट होगा, ये बाई मिस्टेक में से यहाँ पे ना फ्रॉम डेट लिखा गया। अभी मैं चेंज भी कर देता हूँ इसे। तो आपको पता, फ्रॉम डेट मैंने बताया कि अगस्त की 22, और टू डेट पे मैंने बता दिया अगस्त के 21। तो क्या ये सेंस बनती है? यानी कि जो टू डेट है वो मैंने फ्रॉम डेट से कम कर दी हुई है, तो ये भी बात सेंस नहीं देती। तो ये भी चेक्स हैं, फिल्टर। उसने बता दिया कि टू डेट कैन नॉट बी स्मॉलर देन फ्रॉम डेट। और जब आपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है तो यही बातें होंगी जो आपसे वाइवा में और आपकी प्रेजेंटेशन में वो आपको इन चीज़ों पे लेके आएंगे। वो आपको बार बार यही कहेंगे कि आपके चेक्स कितने काम कर रहे हैं। तो ये एक मेन चीज़ होती है जो बताती है कि आपका प्रोजेक्ट कितना मैच्योर है। अगेन सुन लें, ये चीज़ें हैं जो बताती हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो कितना मैच्योर है, किस कदर मैच्योर प्रोजेक्ट, किस कदर जो है ना वो काम कर रहा है। तो ये तीन चेक्स मैंने आपको भी बताए। इसके बाद फर्दर मजीद चेक्स भी हैं। अगर मैं, चले मैं वापस आ रहा हूँ जी, अ, मैं सितंबर पे चला गया था, सॉरी 9 सितंबर, मैं जुलाई पे वापस आ रहा हूँ और मैंने 25 एंटर किया, और इसी तरह गाइस यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया जी 27, और ये भी मैं जो है ना मंथ कर देता हूँ जुलाई का।
सही है जी। जुलाई 25 और जुलाई 27 ये मैंने फिल्टर पे क्लिक किया, वो कह रहा ऑलरेडी बुक्ड। उसने बता दिया कि भाई ये रूम ना 101 इस डेट के लिए पहले किसी और ने बुक कर लिया होगा। ठीक, अब मुझे क्या पता कि भाई पहले कौन कौन सी बुकिंग हुई है। तो जब मैं ओके करूंगा ना, अब मुझे वो डिटेल दिखा रहा है। वो कह रहा है कि जो आपने 101 रूम नंबर 101 था ना, वो बता रहा है कि भाई 25 से लेके 27 तक बुकड है। इसी तरह अगले माह की 3 से लेके 6 तक बुकड है। ये आप शादी हाल पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे हमारे पास शादी हाल नहीं होता, तो आमतौर पे क्या होता है, ये एक क्रिएटिविटी अभी इस वक्त मेरे माइंड पे आई है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, हम अलग अलग जाके ना हर किस्म के शादी हाल पे जाके उनकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। तो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिस पे आप एक इलाके के या एक सिटी के जो मेन शादी हाल है, आप उनका डाटा लें और शो करवा सकते हैं कि भाई फलां शादी हाल, यानी कि 101 से आप कह लें जी एमटी पैलेस, कि भाई एमटी पैलेस यहाँ से लेके यहाँ तक बुक है ऑलरेडी। तो घर बैठे किसी को पता चल सकता है कि ठीक है भाई हमने अपनी शादी की जो डेट तय करनी है वो ये करनी है। उनको चक्कर ना लगाना पड़े, हर किसी के पास जाके पूछना ना पड़े, घर बैठ के वो ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे मैंने बता दिया कि भाई 101 रूम जो है ना, वो 25 से लेके 27 तक बुकड है। नीचे मैंने कहा यही 101 रूम अगले माह के 3 से लेके 6 तक बुकड है। यही 101 रूम 8 से लेके 9 तक, और ये सितंबर की है, ये भी बुकड है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस 101 का जो स्टेटस है बुकिंग, ये बुक्स नहीं होगा, यहाँ पे बुकड होगा। ठीक है, ये कुछ मिस्टेक है, जल्दी जल्दी में मैंने प्रोजेक्ट डिजाइन किया था, तो आपने ये ब्लेंडर नहीं करना। मेरा मकसद कंसेप्ट आपको समझाना है। ओके, तो आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब क्लाइंट को समझ आ गई है, उसको जो टूरिस्ट है ना उसको समझ आ गया कि भाई ये जो रूम है ना ये इस डेट से लेके इस डेट तक बुकड है। मैंने अपनी जो डेट लेनी है वो इनसे हट के लेनी है। ठीक है, एक और चेक्स मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं जाके ना रूम बुक करूंगा। मैं आपको एक और मजीद चेक दिखाना चाह रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पे 25 से लेके 27 तक तो बुकड है, बट अगर मैं करता क्या हूँ, मैं करता हूँ 26 जुलाई, ठीक है, और मैंने 26 से 27 अब मैंने डेट दी, तो क्या अब इसे काम करना चाहिए? देखिए ऑलरेडी बुक, ये भी चेक्स है, ये प्रोजेक्ट की मेच्योरिटी बता रहा है। व्हाट इट, अगर मैं 26 से करता हूँ 28 तक, तो अब भी इसे करना चाहिए, क्योंकि इन बिटवीन डेट आ जाए तो भी उससे नहीं लेना चाहिए रूम। थोड़ा सा आपने साथ देना और इस चीज को समझना कि ये चेक्स असल प्रोजेक्ट में लॉजिक, टूरिज्म प्रोजेक्ट मुश्किल होता है इसलिए कि इसमें इतने फिल्टर लगते हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स में ये फिल्टर नहीं लगते, इसमें इतने फिल्टर लगते हैं, और यही इसकी असल लॉजिक होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल तस्वर किया जाता है। तो मैंने अब 26 से लेकर 28 तक डेट दी, मैंने फिल्टर किया, तो उसने कहा भाई ऑलरेडी बुक। तो फिर उसने मुझे दिखा दिया कि भाई अगर आपको पहले नजर नहीं आया तो आप अगेन देख लो 101 इन डेट्स पे, उसने सारी डेट्स बता दी। ये टाइम हम इन फ्यूचर रिमूव कर देंगे, हमें टाइम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने बता दिया कि भाई फ्राम से 2 तक ये जो रूम है 101 इन डेट्स में बुक्ड है। अगेन अब मैं इन डेट्स के अलावा के लिए बुकिंग करता हूँ, तो मैं इन डेट्स के अलावा के लिए बुकिंग, मिसाल के तौर पे आप यूँ समझे मैं 10 से लेकर मतलब 10 अगस्त और मैंने 11 अगस्त तक की बुकिंग कर ली, फिल्टर पे क्लिक। मैं 10 अगस्त से लेकर जी 11 अगस्त तक की मैंने बुकिंग कर ली हुई है जी। तो अब बुकिंग हो चुकी है, वो नेक्स्ट उस जितनी भी बुकिंग थी ना उसने मुझे दिखा दिया। हम लोग बाद में प्रोजेक्ट में ये पेज शो नहीं करेंगे, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए पेज लेके आया हूँ, कंसेप्ट समझाने के लिए। आप ये पेज लेके नहीं आएंगे। तो आपको पता है कि ये जो है ना सारी लॉजिक किस तरह हमारे प्रोग्राम की चल रही है। इसके अलावा एक और फिल्टर भी हमने लगाया हुआ, वो इन फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा। तो असल जो टूरिज्म प्रोजेक्ट का फंडा जो कंसेप्ट होता है वो ये चीज है, जो आपके सामने पेज है ना, फ्रॉम डेट से टू डेट तक, यानी कि चेक इन चेकआउट। तो चेक इन चेकआउट की सारी गेम है जी, बाकी चीजें तो आप लोग कर ही लेते हैं, यहाँ पे आके गड़बड़ हो जाती है। तो चले मैं अब आपको चलता हूँ डेटाबेस पे लेके। डेटाबेस पे हम लोग मूव कर चुके हैं। ये जो कुछ टेबल्स आपको नजर आ रहे हैं, फर्दर मैं ना वन पे वन आपको समझा देता हूँ कि जो आपने पहले टेबल क्रिएट किए थे और इसमें क्या फर्क है, और आपने वो चेंज नहीं करने, उनको ऐसे ही रहने देना। सबसे पहले हम चलते हैं रूम के टेबल पे, तो मैं राइट क्लिक करके इसके डिजाइन पे जा रहा हूँ। रूम आईडी इसके प्राइमरी किया गाइस, और रूम नंबर। आपको पता है हमारे पास होटल में रूम के नंबर होते हैं,
तो ये रूम नंबर है, जैसे मैंने अभी बोला था 101, 102, 103, तो ये आप लोग कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। रूम नंबर को हमने वार्चर रखा हुआ है। इसके बाद रूम टाइप आईडी, ये जो रूम टाइप आईडी है ना, इससे नीचे आप जरा देखें एक मिनट, ये एज फॉरेन की आई हुई है। रूम टाइप आईडी इस रूम में एज फॉरेन की के तौर पे आई है, और रिलेशन कायम करना आपको ऑलरेडी आता है, आपको पता है, ठीक है। बुकिंग स्टेटस आईडी की जरूरत नहीं है आपको, इस एक्टिव की भी जरूरत नहीं है आपको। ये दोनों जो है ना एट्रीब्यूट, ये दोनों कॉलम हमें फिलहाल नहीं चाहिए, हमने इनको यूज नहीं किया हुआ। दूसरी चीज, आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, इन फ्यूचर मुमकिन है हमें जरूरत पड़ सके। इस एक्टिव की डाटा टाइप आपने गौर करनी है, बिट है, ठीक है, बिट रखनी है आपने। तो चलिए ये इस एक्टिव आप यूज कर सकते हैं। बुकिंग स्टेटस की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। ये रूम आईडी के ना बिल्कुल मुख्तसर कॉलम लिया हुआ है मैंने। आपने रूम के ना जो भी आपने पैकेज, आई थिंक आपने पैकेज बनाया हुआ है अपने टेबल का नाम, तो आपने ज्यादा एट्रीब्यूट लेने हैं, डिस्क्रिप्शन के भी लेने हैं, आपने पिक्चर लगानी है उसके भी लेने हैं, आपने डिटेल इसके एट्रीब्यूट बढ़ा लेने हैं। एक पॉइंट आपने यहाँ पे नोट करना है कि जब आप टेबल को अपडेट करेंगे ना, तो कोशिश ये करें कि मेजोरिटी को अलो नल कर दें। इससे क्या होगा कि हमारे एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, हमारे बग नहीं आएंगे, जो बार बार हमें मसाइल आते हैं ना, वो इस तरीके से नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको रूम का टेबल बता दिया जो आपका पैकेज का टेबल था, सही है। जरूरी चीज रूम नंबर लाजमी होना चाहिए इसमें, इस चीज को आपने मिस नहीं करना। अगर नहीं है तो आप इसको ऐड कर लें, मतलब ऐड करने का क्या तरीका, आप राइट क्लिक करें, इंसर्ट कॉलम करके आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो फॉरन किया वो रूम टाइप आईडी है। ये रूम टाइप कैटेगरीज है, आपके रूम की कैटेगरीज थी ना, ये देखें रूम टाइप। तो आपको मैं अगर इसका डिजाइन दिखा दूं, ठीक है, तो ये रूम टाइप है जिसमें रूम की प्राइस भी मेंशन है। तो आपने रूम की प्राइस, ये मैं भूल गया था, रूम की प्राइस भी आपने बतानी है, और रूम की जो प्राइस है वो रूम की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि कैटेगरी वाइज हम रूम की प्राइस रखेंगे, ठीक है। तो इसमें रूम की प्राइस और रूम की कैपेसिटी ये भी मस्ट है कि भाई 2 बंदे आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं। रूम की प्राइस आपने, रूम की कैपेसिटी आपने लेनी है, डिस्क्रिप्शन आपको पता है इस चीज का, ठीक है। रूम नेम और रूम टाइप आईडी, यानी कि ये उसकी प्राइमरी की है, ठीक है। तो आप इसको भी एज पैकेज के ना डील कर सकते हैं। ये एक हो गया आपका कैटेगरी का टेबल, एज इट इज आपने लेना है, और एक गाइस हो गया आपका ये रूम का टेबल, ठीक है जी। रूम टाइप के अंदर देख लें जी, डिस्क्रिप्शन, रूम नेम, जो भी आप रूम का नेम रखेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा रूम टाइप आईडी प्राइमरी की है, और इसमें कोई भी फॉरेन की नहीं है हमारे पास। फॉरेन की ये रूम के जो है ना, रूम के टेबल में यूज हुई है। रूम टाइप आईडी के भाई आपने, तो ये चीजें आपने ऑलरेडी की हुई हैं। फर्क थोड़ा सा, रूम की प्राइस आपने नहीं ली हुई, वो आपने लेनी है, उसको ध्यान में रखना है। और रूम की कैपेसिटी ये जो है ना, मेरा ख्याल आपने वो भी आपने मिस किया हुआ है, वो भी आपने लेना है। तो ये रूम टाइप हो गया, ये रूम हो गया, 2 टेबल हो गए, ये आपने मस्त लेने हैं। इसके बाद पेमेंट और पेमेंट टाइप, ये 2 टेबल आपने नहीं लेने, इनकी हमें जरूरत नहीं है। पेमेंट की भी और पेमेंट टाइप की जरूरत नहीं है, हम इसको और तरीके से मैनेज करेंगे। अब आते हैं बुकिंग स्टेटस और बुकिंग की। बुकिंग स्टेटस की भी जरूरत नहीं है आपको, ये भी आपने नहीं लेना। आपने नया टेबल लेना बुकिंग का, ये बहुत जरूरी है। बुकिंग के टेबल पे जाके मैं डिजाइन पे जाता हूँ, हमारी जितनी भी सारी की सारी जो डिटेल होगी ना गाइस, वो इस बुकिंग के टेबल पे होगी। तो बुकिंग में सबसे पहले बुकिंग आईडी है। बुकिंग आईडी से क्या मुराद है, ये उसकी प्राइमरी की है बुकिंग की, आपको पता है, इसको हम ऑटो कर देते हैं। उसके बाद रूम नंबर एज फॉरेन की के तौर पे आया हुआ है, ठीक है। अच्छा सॉरी, रूम नंबर एज फॉरेन की के तौर पे नहीं आया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ये रूम नंबर सिर्फ आपने एट्रीब्यूट लेना जस्ट, और इसको वार्चर देना, इसमें कोई रिलेशन नहीं रखा होगा, ठीक है। रूम नंबर पे कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद आप अगर नोट करना, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर ईमेल, कस्टमर फोन नंबर, ये 4 कॉलम भी आपने नहीं लेने, फोन नंबर, ईमेल, एड्रेस और नेम, क्योंकि कस्टमर के लिए हमने अलग टेबल बनाया हुआ है। तो कस्टमर के लिए अलग टेबल बनाया हुआ है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो जो मैंने आपको पहले मेथड बताया वो ठीक है। तो जो मेरे स्टूडेंट है वो इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करेंगे, मैं आपको इसलिए फर्क बता रहा हूँ कि आपने ये मिस्टेक कर देनी है। तो कस्टमर ईमेल एड्रेस नेम ये हमने चूंकि पहले टेबल पे ले लिया होगा, आप लोग इस चीज को नहीं कंसीडर करेंगे, फोन नंबर को भी नहीं। बुकिंग फ्रॉम ये जरूरी है और उसकी डाटा टाइप डेट है। बुकिंग टू भी जरूरी है और उसकी डाटा टाइप भी डेट है। इसके बाद पेमेंट टाइप की जरूरत नहीं है आपको, पेमेंट टाइप की जरूरत नहीं है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये असाइंड रूम है, कि भाई आपने कौन सा रूम असाइन किया, ओके। तो ये जो असाइन रूम है ना, ये जो हमारे रूम के अंदर प्राइमरी की थे ना, उसके साथ रिलेशन है।
यानी कि असाइंड रूम एज फॉरेन की है बुकिंग के टेबल में, और ये प्राइमरी की थी किस टेबल में, टेबल रूम के टेबल में। इस टेबल में जो प्राइमरी की थी ना, रूम की आईडी, वो यहाँ पे एज फॉरेन की के तौर पे आई हुई है। मैं चाहूँ तो इसका रिलेशन जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखें असाइन रूम, तो जो रूम के टेबल में रूम की आईडी प्राइमरी की थी और बुकिंग के टेबल में असाइन रूम एज फॉरेन की है। तो मैंने ये आपको रिलेशन दिखा भी दिया है एक्सप्लोर करके। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस टेबल पे। नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, कितने मेंबर हैं भैया आपने, और टोटल अमाउंट जो भी होगी आपकी, सही। तो ये बुकिंग के टेबल जरा देख लें, इसको आपने ऐसे लेना, और इसमें भी आपने सारे अलो नल कर देने हैं। मैंने नहीं किया लेकिन आपने कर देने, क्योंकि मेरे एरर नहीं आते बट आपके एरर आने के चांसेस हैं। तो इसलिए आपने मेजोरिटी को अलो नल रखना है और इनकी डाटा टाइप को आपने जहन में रखना है। एन वार्चर कर लें या वार्चर कर लें। तो आपके जो इंपॉर्टेंट टेबल है एक रूम जिसको पैकेज, और ये कैटेगरी रूम की, ठीक है। इसके बाद बुकिंग, ये 3 टेबल आपके नए ऐड होंगे। बाकी जो प्रीवियस टेबल है वो तो एज इट इज रहेंगे, उनका आपको पता है। प्रीवियस टेबल का आपको पता है वो एज इट इज रहेंगे। बाकी आपने ये 3 टेबल ऐड करने हैं। अब आ जाए असल चीज की तरफ, ठीक है। ये डेटाबेस का मैंने थोड़ा सा आपको दिखाना था। उसके बाद ये मेरा इंडेक्स पेज है, ठीक है। आपका कोई भी पेज हो सकता है, आपको पता है यहाँ तक तो आपने काम कर लिया होता ना। जो पैकेजेस का या जो रूम का आपका पेज था जिसमें लेफ्ट साइड पे आप लोगों की गाइस कैटेगरी है और राइट साइड पे आपके रूम्स हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने काम कर लिया हुआ है। तो अब पेजेस आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट और फंडा वही है। तो कोई भी रूम है ना, आपने हर रूम के साथ बुक अपॉइंटमेंट अटैच कर देना, ठीक है। कैसे अटैच करना है मैं आपको जरा लेके चलता हूँ। ये देखिए ये मेरा होम है और ये होम का इंडेक्स पेज है, ठीक है जी। तो ये होम का चूंकि इंडेक्स पेज है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस चीज को मॉडल इंपोर्ट किया होगा। आप लोगों ने भी ऐसे मॉडल इंपोर्ट किया था। फॉर ईच लूप लगी हुई है क्योंकि मैंने डेटाबेस से लेना, और ये मॉडल कौन सा, रूम का टेबल रूम, जो मेरा रूम का मॉडल है वो मैंने इंपोर्ट कर लिया। फॉर ईच लूप लगाई, यहाँ पे मैंने रूम नंबर लिया और रूम आईडी ली। आप लोग लेंगे रूम नेम, रूम कैटेगरी, रूम डिस्क्रिप्शन, रूम कैपेसिटी, हर चीज लेनी है आपने। मैं चूंकि कंसेप्ट समझाना था, बाकी चीजें ऐसी हैं वो आपको पता है, हर चीज आपने लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे लॉजिक है, ये बुक अपॉइंटमेंट, कि जब क्लाइंट, देखेंगे जब क्लाइंट बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करे तो क्या हो, होम का बुकिंग का एक्शन चले। क्या हो, होम का कौन सा एक्शन चले, बुकिंग का। लेकिन उससे पहले मैंने 2 चीजें पास आउट की हुई हैं गाइस। एक मैंने रूम आईडी पास किया, एक रूम नंबर पास किया। 2 मैंने एज आर्गुमेंट पैरामीटर पास किए हैं, एक रूम की आईडी और एक रूम का नंबर। रूम की आईडी चूंकि प्राइमरी की थी इसलिए मैंने पास की, और एक रूम नंबर जो था। आपको अगर मैं दिखाऊं अगेन डेटाबेस पे जाके, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये देखिए ये रूम नंबर है मेरे पास और ये रूम आईडी है। तो मैंने 2 पैरामीटर जो है ना गाइस पास आउट किए हुए हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों का आपको पता है। अब मैं चलता हूँ रूम के बुकिंग वाले एक्शन पे चलता हूँ। होम कंट्रोलर है और एक्शन कौन सा, बुकिंग वाला। तो होम कंट्रोलर पे मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को जी। होम कंट्रोलर है ये, और ये है जी एक्शन बुकिंग वाला। आपको पता है इसमें हमने कितने पैरामीटर पास किए हुए थे गाइस, हम लोगों ने 2 पैरामीटर पास किए हुए थे। एक हमने रूम की आईडी और एक रूम का नंबर। यहाँ पे मैंने दोनों पैरामीटर रिसीव कर लिए, रूम की आईडी और रूम नंबर। चूंकि रूम नंबर वारचर था इसलिए इसको मैंने स्ट्रिंग में लिया हुआ है। अब दोनों को मैंने सेशन में स्टोर करवा लिया। सेशन को डिक्लेयर करने का और उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करवाते हैं आपको पता है, ये ग्लोबल वेरिएबल है जो किसी भी ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है। तो आईडी को मैंने इस सेशन में स्टोर करवा लिया और रूम नंबर को मैंने इस सेशन में स्टोर करवा लिया, और मैंने रिटर्न व्यू कर दिया। रिटर्न व्यू बुकिंग के व्यू में रिटर्न होगा, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करके गो टू व्यू पे जाता हूँ। मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ और मैं बाहर से दूसरे मेथड से भी जा सकता हूँ। गो टू व्यू पे गया तो ये गाइस व्यू है। तो ये कौन सा व्यू है इसमें आप देख सकते हैं। जस्ट मैंने फ्रॉम डेट और ये टू डेट जो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ये टू डेट ये मैंने चेक से लगाया, इनपुट टाइप डेट कर दी, ठीक है। आईडी मैंने रखी डेट पिकर, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल आपको, ये मैंने वैसे ही ली थी, ये मेरे काम नहीं आई। और उसके बाद ये देखें टू डेट है और इनपुट में सबमिट कर दिया फिल्टर को। तो ये वाला गाइस ये पेज है, अगर मैं आपको दिखा सकूं ना, तो आप किसी भी रूम पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे ना। अच्छा एक चीज मजीद वापस आता हूँ मैं, ये आईडी पासवर्ड क्यों भला मैंने करवाई, रूम आईडी और रूम नंबर मैंने क्यों पासवर्ड करवाया आर्गुमेंट के, कि भाई जिसमें यानी कि जिस टेबल के अगेंस्ट, इस टेबल के अगेंस्ट भी बुक अपॉइंटमेंट है,
इस रूम के अगेंस्ट भी बुक अपॉइंटमेंट है और इस रूम के अगेंस्ट भी बुक अपॉइंटमेंट है। तो क्लाइंट या टूरिस्ट जिस पैकेज या जिस रूम के अगेंस्ट वो बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेगा ना, तो उसकी आईडी जानी चाहिए ना, ताकि उसी के अगेंस्ट पे डाटा स्टोर हो, उसी के अगेंस्ट डाटा रिट्रीव हो, उसी के अगेंस्ट जो चेक्स हैं वो मेरे काम करें। तो अगर मैं यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज आपके सामने आया। क्या नाम है जी? बुकिंग का पेज। तो वो वाला रहा ये पेज। ठीक है, मैंने फ्रंट एंड बिल्कुल सादा सा बनाया हुआ है, आपने बड़ा खूबसूरत बनाना और आपने टेम्पलेट लिया हुआ है, आपने उसी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट पे काम करना है जैसे खूबसूरत अंदाज में करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा कोड था जो कि आपको समझाना था मैंने। ये कोड है जी, सॉरी, ये बुकिंग का कोड है मेरा। ठीक है, तो ये बुकिंग का कोड है, कितना सिंपल है, फ्रॉम डेट से टू डेट। चूंकि मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने कोड अपना सिंपल रखा हुआ है, आपने पूरा पूरा टेम्पलेट यूज करना है। तो ये हमारा पहले वाला पेज था, यानी कि ये वाला पेज, और उसके बाद जब क्लिक होगा तो ये बुकिंग का पेज आएगा। ओके, ये देखें, जब ये क्लिक होगा, मैं फॉर एग्जांपल इस बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूं तो ये पेज आएगा। अब क्या होगा, अब ये फिल्टर पे क्लिक होगा। जब ये फिल्टर पे क्लिक होगा ना, तो ऊपर मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, होम का कौन सा मॉडल चलेगा? बुक अपॉइंटमेंट का मॉडल। अब गाइस क्या होगा, होम का बुक अपॉइंटमेंट का जो एक्शन चलेगा। तो मैं अगेन होम कंट्रोलर पे आ रहा हूँ, अब मैं नीचे आता हूँ बुक अपॉइंटमेंट पे। तो ये दो चीजें रिसीव करेगा, ये एज पैरामीटर कितनी चीजें रिसीव करेगा गाइस? दो चीजें, एक ये फ्रॉम डेट को रिसीव करेगा, एक ये टू डेट को रिसीव करेगा। तो ये देखें, डे टाइम आपने रखना है। ठीक है, और ये नल का मतलब है कि भाई नल भी हो सकता है, आपको पता है इसलिए। ठीक है, बाकी मैंने नीचे चेक्स लगाए हुए हैं। ये वेरिएबल हमने एक नया डिक्लेयर कर लिया एफ डेट के नाम से, जिसको फ्रॉम डेट कहते हैं, और टी डेट के नाम से जिसे टू डेट कहते हैं। और ये याद रहे, ये आपने चीज नहीं बोलनी, ये गाइस वो वाले वेरिएबल्स हैं जो यूजर ने एंटर किए होंगे, यानी कि यहाँ पे जो यूजर एंटर करेगा ना, ये वो वाले होंगे। ठीक है, वो वाली वैल्यूज, वो वाली डेट्स मैंने इन वेरिएबल्स पे ले ली हुई हैं। फर्स्ट क्या है, इफ, अब ये चेक्स काम कर रहे हैं, आपने देखना, इफ अगर एफ डेट नल है या टी डेट नल है, मतलब एफ डेट या टू डेट, फ्रॉम डेट या टू डेट। अगर मैं एफ डेट बोलूं तो आपने फ्रॉम डेट कंसीडर करना है, लेकिन ये एफ डेट वो वाली है जो टूरिस्ट ने एंटर किया है। तो रिटर्न कर दो कंटेंट, ये आपने ऐसे ले लेना। स्क्रिप्ट मैंने जावास्क्रिप्ट यूज किया इसमें। ठीक है जी, अलर्ट लिया, असल चीज इसमें अलर्ट है। अलर्ट क्या हो, एंटर, चेक इन एंड चेक आउट। थोड़े बहुत आपको जावास्क्रिप्ट की समझ होगी तो आपको पता है ये जावास्क्रिप्ट का अलर्ट है। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं है, कोड आपने ऐसे लिख लेना। तो अलर्ट जनरेट हो, एंटर, चेक इन एंड चेक आउट, तो ये एक्शन चलेगा सबसे पहले। मिसाल के तौर पे अब ये देखिएगा ना, अगर मैं डेट एंटर नहीं कर रहा, फिल्टर पे क्लिक कर दे, तो ये देखें एंटर, चेक इन एंड चेक आउट। तो वो एंटर, चेक इन, चेक आउट किस बेस पे चला? इस फिल्टर की बेस पे चला। तो ये मैं फिल्टर 1v1 करके आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट फिल्टर पे, ये मैंने फिल्टर, ये क्या काम करता है, मैंने बोला, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एफ डेट, यानी कि जो भी यूजर डेट एंटर करेगा, जिसको हम एफ डेट कह रहे हैं, यहाँ गाइस हम फ्रॉम डेट कह रहे हैं। यहाँ पे जरा एक मिनट, आज डेट क्या है? 25। ठीक है, अब 25 हो चुकी है। अगर यूजर 23 एंटर करता है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर 27 कर रहा हूँ, लेकिन फ्रॉम डेट पे, फ्रॉम डेट 23 है, आज की डेट 25 है। फ्रॉम डेट 23 है और आज की डेट 25 है। तो भाई कोई भी टूरिस्ट वो पिछली डेट में मेरा रूम क्यों बुक करेगा भला? वो क्यों ऐसा काम करेगा? उसका दिमाग खराब है, वो तो कोई ऐसी हरकत करेगा ही नहीं, है ना। तो अब फिल्टर, मैंने अगेन फिल्टर देखिए, वो क्या करे, फ्रॉम डेट कैन नॉट स्मॉलर देन करंट डेट, कि भाई आपकी जो फ्रॉम डेट है वो करंट डेट से पीछे की तरफ जा रही है। तो ये इस टेक्स्ट का काम था कि मैंने बोला एफ डेट अगर लेस देन है डे टाइम डॉट नो, ये एक ऐसा फंक्शन है एएसपी का जो मेरे सिस्टम की करंट डेट को पिक करता है। और ये लेक्चर आपको मैं इसलिए इतनी डिटेल से दे रहा हूँ ताकि जब आपका वाइवा हो तो आपको ये चीज़ें और ये आंसर करना आता हो, इसलिए हम हर चीज़ खुद एक एक लाइन आपको मैं समझा रहा हूँ। तो इस लाइन ऑफ कोड का क्या मतलब हुआ कि भाई जो एफ डेट है वो मेरे सिस्टम की डेट से लेस देन नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो अगेन वही ऊपर वाला कोड मैंने लिखा, मैंने बता दिया कि फ्रॉम डेट कैन नॉट स्मॉलर देन करंट डेट के। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आ जाए, ये तीसरा चेक, इसका क्या कमाल है ये मैं आपको बताता हूँ। वापिस आया, मैंने डेट एंटर कर ली 29th, ठीक है, और जो मैंने टू डेट गाइज एंटर कर ली 28। अब देखें फ्रॉम डेट 29 जुलाई है और टू डेट 28 जुलाई है,
तो क्या ये काम ठीक है? ये बात भी नहीं ठीक भाई। टू डेट आप फ्रॉम डेट से पीछे की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? फिल्टर टू डेट कैन नॉट बी स्मॉलर देन फ्रॉम डेट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट की मेच्योरिटी है। तो ये लाइन किसके कारण हुई? इस चीज के कारण मैंने कहा भाई टू डेट मेरी फ्रॉम डेट से कम नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आपने ये एरर शो कर देना। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ये क्या करता है? अब ये एक वेरिएबल या मैंने इंट उसका नाम रख लिया डेट इफ का। ठीक है, इसके बाद टाइम स्पेन है, ये फंक्शन है ESP का बिल्ट इन। ये फंक्शन क्या करता है? ये देखें, टी डेट को माइनस करता है एफ डेट से। ठीक है, और डेज की फॉर्म में असल में ये काम करता है कि ड्यूरेशन निकालता है। अगर मैं आपको एक लाइन पे ये बात समझा दूं, तो मैंने फ्रॉम डेट ली थी, टू डेट ली थी, तो दोनों डेट्स के दरमियान जो ड्यूरेशन है ना, कितने दिन हो गए, हम कहते हैं ना कि भाई फ्रॉम डेट है 27 और टू डेट है 29, इनमें ड्यूरेशन 2 दिन का है। तो ये मैंने ड्यूरेशन निकाला। तो मैंने ड्यूरेशन निकाल लिया इस फंक्शन की मदद से, जिनके वो टी डेट को माइनस करेगा फ्रॉम डेट से, टाइम स्पेन के फंक्शन की मदद से। ठीक है, इस बिल्ट इन क्लास की मदद से। तो वो इस वेरिएबल को दे देगा 2 दिन 3 दिन। तो मैंने कहा कि अगर वो जो डेज हैं, वो दिन काउंटिंग करके जो ड्यूरेशन है वो 7 डेज से ज्यादा होगा, तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई हमारी पॉलिसी है कि आप 7 दिन से ज्यादा रूम को बुक नहीं कर सकते। ये पॉलिसी आप कोई भी रख सकते हैं, आप 3 दिन की कर सकते हैं, आप 15 दिन की कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आप पे। हमने चेक लगाना था कि भाई 7 दिन से ज्यादा आप रूम को बुक नहीं कर सकते, ये हमारी पॉलिसी है। आपको पसंद आती है कि नहीं आती वो अलग बात है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अब ये चेक कैसे काम करता है? मैंने भाई डेट एंटर की यहाँ पे 1 और मैंने 9th, अब अगस्त के 1 और अगस्त के 9, तो मैंने 9 दिनों के लिए रूम बुक करना चाहा, तो फिल्टर यू कैन नॉट बुक रूम मोर देन 7 डेज। वो कहता है भाई 7 डेज से ज्यादा रूम बुक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि भाई कुछ लोगों ने 10 दिन के लिए भी जाके रहना होता है। ठीक है, हाँ, अगर तो मेजोरिटी 10 दिन के लिए रूम बुक करते तो आप 10 कर लें। यहाँ पे चेक लगाना ना, आपने क्या चेंज करना है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ग्रेटर देन 10 कर दें, कोई भी, ये चीज़ तो अब आपको समझ आ चुकी है। हाँ, लेकिन हमारा आंसर होगा कि अगर 7 दिन तक वो रूम बुक करे, अगर उसका इरादा है एक्सटेंड करवाने का तो वो एक्सटेंड कर लेगा, सिंपल। एक्सटेंशन कौन सी नहीं होगी, तो वो रूम को एक्सटेंड कर ले। ठीक है, तो इसका ये आंसर था। सो बाय द वे, हमने जो है ना मेजोरिटी 7 दिनों के लिए जाती है, 3 दिनों के लिए आमतौर पर लोग 4 दिनों के लिए जाते हैं, तो मैंने 7 दिन की जो है ना वो चेक लगा दिया। ठीक है गाइस, ये यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये चेक तो अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे कि किस तरह की जो चेक्स हैं ये काम कर रहे हैं। नीचे ऊपर आपको पता है मैंने 2 लिए थे सेशन, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो, ये देखें, एक ये था जिसमें रूम की आईडी ली थी मैंने, उसको मैंने सेशन में स्टोर करवा लिया था, और एक ये रूम नंबर था। अब ये सेशन आपने नहीं बोलने, ये अब मैं यूज करूंगा। सेशन आईडी में रूम की आईडी है और ये रूम का नंबर है सेशन RN के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे गाइस मैं सॉरी, मैं कहाँ पे चला गया जी। तो वो जो सेशन था ना, ठीक है, अब ये जो मैंने इंट किया ना इससे पहले, इससे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो चूंकि मैंने सेशन में आईडी इंट की फॉर्म में थी, तो उसको मैंने इंट पे टाइप कास्टिंग की है उसकी, और उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया IDD। तो ये रूम की आईडी है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये IDD के अंदर रूम की आईडी है, जो मैंने सेशन के थ्रू इसमें स्टोर करवा ली। ओके, अब मैं नीचे DB, आपको पता है इसका हम डेटाबेस कहते हैं, डॉट टेबल बुकिंग, जो हमारे पास बुकिंग का टेबल था। अब ये मैं DB डॉट टेबल बुकिंग डॉट वेयर, ये भला मैं क्यों कर रहा हूँ आपको मैं चूंकि ये फंडा समझा दूं। अब यूजर ने ऊपर वाले चेक्स के अकॉर्डिंग डेट्स एंटर कर दी, और वो एंटर करता है जो 25 जो है ना जुलाई में लेके जाता हूँ ऊपर, 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई, और ये भी सॉरी मैंने 8वां महीना नहीं, मैंने कौन सा करना है, 7वां महीना। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक कर रहे हैं, 27 तक। अब यहाँ पे फिल्टर, तो अब ये देखें बाकी ऊपर वाले चेक्स पहले मैंने लगा दिया। अब नीचे आके गाइस आपको पता है मैंने जो भी पहले प्रीवियस रूम, ऊपर ये देखें 101 रूम है, ये ऊपर 7 वो बता रहा है, ये 101 रूम है। तो मैंने अब जाके जो बुकिंग के टेबल पे रिकॉर्ड होगा ना हमारे पास, ऑफ कोर्स मेरे जितने भी रूम बुकड हैं उनका रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, बुकिंग के टेबल पे। तो मैं अब जाके बुकिंग के टेबल को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा DB डेटाबेस में जाओ और जाके निकालो बुकिंग का टेबल, वेयर तलाश करो। और ये एक वेरिएबल यहाँ हमने x, इसको आपको पता हम क्यों यूज करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ID मैच की, क्या मैंने कहा बुकिंग के टेबल पे असाइंड रूम की फॉरन की मौजूद है, मेरी फॉरन की वहां पे मौजूद है, उसको मैच करो इस IDD यानी कि रूम आईडी के साथ।
इस लाइन का भला क्या मतलब है, मैं इस पहले लाइन का मतलब आपको समझा दूं। वापिस आओ, हमारे पास यहाँ पे कितने रूम है, 101 भी है, 102 भी है, 103 भी है, और हर रूम की आईडी भी है, यूनिक आईडी है। तो मैं अगर बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, अब मैंने किस आईडी पे किया, 102 पे। वापिस आता हूँ, मैंने अब इस पे किया, मैंने किस पे किया, 103 पे। अब ये रूम का नंबर भी अलग है, रूम की आईडी भी अलग है। अब यहाँ पे मैंने डेट बतानी है और मैंने फर्दर चेक करना है रूम की अवेलेबिलिटी को, मेक श्योर करना है। तो मैंने कहा कि जो अभी क्लाइंट ने जिस रूम पे क्लिक किया उसकी आईडी मैच करो जो बुकिंग के टेबल में असाइंड रूम है, यानी कि जो रूम असाइंड है उनको पहले मैच करो। वो अगर तो मुझे मैचिंग मिल गया, पहली चीज़ है मैच करो। वो कहता है मिल गया, मैचिंग मिल गया या नहीं मिला अलग बात है, ठीक है। अगर तो उसे मैच नहीं मिलेगा वो रूम, तो इसका मतलब है कि आगे वो सारी लाइन को रीड करेगा ही नहीं, वो वहीं से उसको फॉल्स मिल जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आए जरा, नेक्स्ट मजीद इस चीज़ को समझे। पहले मैंने रूम की आईडी जो असाइंड रूम के साथ मैच कर ली, एंड मैंने कहा ये काफ़ी नहीं है, मजीद आगे आओ। अब आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, वन बाई वन हम समझेंगे तो ये कोड मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट आ जाए, इस चीज को समझना आपने, सॉरी कहाँ जाए जी, इस चीज को मैंने बोला एक्स डॉट बुकिंग फ्रॉम लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए एफ डेट। ये एफ डेट वही है जो यूजर ने अभी डेट एंटर की है, एंड एक्स डॉट यानी कि एक्स अमराद ये मेरे टेबल के अंदर जो डाटा मौजूद है, बुकिंग टू ग्रेटर देन होनी चाहिए टू डेट के जो अभी यूजर ने एंटर की है। ये लाइन क्या करती है भला, मैं अभी इस लाइन का ना मतलब यहाँ तक आपको मतलब समझाने लगा इस लाइन का, जो कि विजुअलाइज करके चीजों को देखेंगे तो आपको समझ आएगी, ऐसे शायद आप समझ ना पाए। मैंने रूम एंटर किया 101 बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। अच्छा मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 25 और 27, 25 और 27 फिल्टर। उसने बोला, अच्छा सॉरी एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ 25 जो है, एक मिनट, हाँ 26 क्योंकि 25 जो है ना वो डेट अभी मेरी अपडेट हो रही है। 26 करके मैंने 27 की फिल्टर, उसने कहा ऑलरेडी बुक स्टेटस, मैंने ओके कर दिया। मैंने कहा जरा मुझे दिखाओ। अब ये उसने सारी मुझे बुकिंग दिखा दी, अब आपने नोट करना है इस पे। अगले माह की यानी कि जो 8 अगस्त की, जो अगस्त 3 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक जो है ना बुकड है मेरा रूम। क्या है, 3 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक मेरा जो रूम है बुक है, कौन सा, 101। अब इस पे आपने नोट करना, ऊपर रूम 101 है, तो मैं अब मैं 4 अगस्त दे रहा हूँ, और 3 से 8 तक था ना, मैं 4 से 5 तक दे रहा हूँ। और अगस्त मैंने 4 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक बुकिंग करना चाहिए। फिल्टर, उसने बोला ऑलरेडी बुक, मैंने 4 से 5 तक करना चाहा था, हालांकि बुकड क्या है 3 से 6 तक, लेकिन भाई उसके बिटवीन भी तो मैं बुकिंग नहीं ना कर सकता। इस पॉइंट को समझ चुके हैं आपको, तो मैं उसके बिटवीन या उसके इक्वल, तो ये मैंने बात कर दी कि भाई जो रूम यहाँ से आईडी मैच करो 101, ठीक है। वो कहता 101 मैच हो गया, ठीक है। मैंने कहा 101 क्या इस डेट से लेके इस डेट तक बुकड है, मुझे बताओ। इस डेट से लेके अगर तो बुकड है तो मुझे हाँ या ना में आंसर करो। तो अभी जो मैंने चेक करके दिखाया वो ये चीज़ है कि भाई इन बिटवीन या उसके इक्वल कोई भी जो डेट है उस पर अगेन बुकिंग नहीं हो सकती। ओके नेक्स्ट आएंगे, और ऑपरेटर के साथ मैंने अब काम किया। इस लाइन का क्या मतलब है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो ये जी यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आपने इस चीज़ को समझना। मैंने बोला एक्स डॉट बुकिंग फ्रॉम लेस देन और इक्वल टू एफ डेट के, ठीक है, एंड एक्स डॉट बुकिंग टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ डेट के। इस लाइन का और इस लाइन का, ये देखें ये दो बस लाइंस रह गए, इनका मीनिंग समझे और बस हमारा फंडा खत्म हो गया। ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, यही आपको समझाना मकसद था। आप जरा आइए इधर, रूम मेरा बुक है 3 से लेके 6 तक, और अगस्त की डेट है 3 से लेके 6 तक। अभी जो मैंने ट्राई की, मैंने इन बिटवीन की ट्राई की, बट वो लोग कह सकते हैं कि भाई आप लगाएं दो दो, मतलब 2 की डेट में तो मेरा रूम बुक लेना है। लेकिन अगर मैं करता हूँ, सॉरी मैं सितंबर पे चला गया हूँ, मैं अगस्त पे रहता हूँ। अगस्त 2 अगस्त मैंने बात की, और मैंने 2 अगस्त से कितनी तक, मैंने 4 तक बुक करने की ट्राई की। चले 5 तक, ये अपनी चीज़ नोट करनी है। 2 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक मैंने नोट की,
फिल्टर, उसने कहा ऑलरेडी बुक्ड रूम। अब उसने कैसे बोला, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो वो 3 से लेकर 6 तक था, मैंने डेट बताई थी 2 से 5 तक। अब जो मैंने 2 से 5 तक जो डेट बताई ना, वो 2 इस 3 से तो कम थी ना, लेकिन ये एक नया चेक था, ये भी मैंने इसको भी ब्लॉक कर दिया, ये मजीद प्रोजेक्ट को मैच्योर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी लाइन पे देखें, अब ये 3 से 6 तक थी, अगर मैं देता हूँ फ्रॉम डेट 5 अगस्त मैंने दी, और मैंने नेक्स्ट दे दी मैंने जी 11, 5 से 11, मजीद इस चीज को अपने ध्यान में रखना, 5 से 11 फिल्टर, उसने कहा ऑलरेडी बुक। अब उसने क्यों बताया, बुक तो 3 से 6 तक थी ना, लेकिन 5, वो 5 देखें इसके बिटवीन आ रहा है, तो इस बात का मतलब क्या होगा, इन दोनों लाइन को अगर मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं कि अगर भाई एक भी डेट फ्रॉम डेट या टू डेट, वो मैं चले ना विजुलाइज करके आपको इस चीज को दिखाता हूं। मैंने बोला कि अगर एक भी डेट, ये 3 से 6 तक का इंटरवल है, मेरी फ्रॉम डेट या टू डेट कोई एक इस इंटरवल में आ गई तो मैं रूम बुक नहीं करूंगा। बस ये लाइन है, इस ये बात समझ लें आप, ये मेरा इंटरवल है 3 से लेके 6 तक बुकड है, तो कोई एक डेट फ्रॉम डेट या टू डेट मेरे इस इंटरवल में आ गई, चाहे दूसरी बाहर है, एक डेट भी आ गई, तो मैं अलोन नहीं करूंगा। तो यही मतलब था जी इस लाइन का। ओके, ये चेक्स जो है ना मैं वन पे वन करके आपको समझा रहा हूं। डॉट सिलेक्ट, मैंने कहा सिलेक्ट कर लो असाइन रूम, जो असाइन रूम की आइडियाज को सिलेक्ट कर लो टू लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, ये कोड था, ये जो कि लाइन थोड़ी सी लेंथी है लेकिन समझने वाली है। अब यहाँ पे ना टी के अंदर वैल्यू आ जाएगी, वो जाहिर बात है डेटाबेस में जाएगा, रिकॉर्ड मैच करेगा, अगर 2 रिकॉर्ड मिलते हैं, 3 मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं वो देख लेगा। अब मैंने कहा कि टी डॉट काउंट करो, अगर तो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि इस लाइन ने आंसर ट्रू दिया। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली लाइन ने कोई आंसर ट्रू दिया है, बुकिंग है मेरी। अच्छा, तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे ना अलर्ट लगा सकता था गाइस, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अलर्ट लगा सकता था कि भाई रूम बुक्ड, लेकिन मैंने आगे नेक्स्ट स्टेप भी किया, और वो जो नेक्स्ट स्टेप था ना वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने ये देखना है, मैंने 5 से लेकर 11 तक की फिल्टर की, ऊपर आया ऑलरेडी बुक्ड स्टेटस, ओके करने से ये देखें ये चीजें आई हैं आपके सामने, उसने उस रूम का मुकम्मल जो है ना रिकॉर्ड वो दिखा दिया। अब वो जो रिकॉर्ड दिखाया ना वो इसके कारण दिखाया है। ओके, ये जो रिकॉर्ड आया ना आपके सामने, ये किसके कारण आया, इस कोड के कारण आया। आप लोग चाहे तो इस रिकॉर्ड को ना नहीं भी दिखा सकते हैं, आप हाइड कर सकते हैं, फिर आपको ये लाइन ऑफ कोड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये समझना जरूरी है, और इससे आपको एक एज मिलेगा, क्योंकि आपने टूरिस्ट के लिए अपने क्लाइंट के लिए आसानी खड़ी कर दी है। तो आपको पता है डेटाबेस में हमने लिस्ट ली है, लिस्ट लेने का ये तरीका है, ये हम पहले भी लेते आए हैं। ठीक है, एक नया फंक्शन मैंने यहाँ पे जो यूज किया है ना, वो मैंने बोला टेबल बुकिंग में वेयर, और टी डॉट कंटेन, ये जो टी था ना ये मैंने कहा कि टी डॉट कंटेन कर लो असाइन रूम, उन सारे असाइन रूम को, और एक लिस्ट भेज दो। ये नहीं कि मिसाल के तौर पे, इस बात का मतलब क्या मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें से जो भी रिकॉर्ड मिलेगा ना लिस्ट की फॉर्म में, वो टी के पास आ जाएगा। मैंने कहा जो तुम्हें जिस रूम, उस रूम की आईडी तो टी के पास है ना, चूंकि असाइन रूम थी, तो मैंने बोला कि जितने भी तुम्हें रो मिलते हैं, रिकॉर्ड मिलते हैं, वो कंटेन कर लो, और इस एन में ना भेज दो, एन वेरिएबल में। उसके बाद मैंने बोला एन डॉट टू लिस्ट, ये एन टू लिस्ट रिटर्न व्यू के साथ चली जाएगी। अब ये रिटर्न व्यू किसके साथ जाएगी, इस लाइन को समझना हमने, यानी कि जो मेरा कौन सा इस वक्त है, बुक्ड अपॉइंटमेंट, ये व्यू है, तो मैं राइट क्लिक करके गो टू व्यू पे जाता हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर अलर्ट आ गया, अलर्ट देखिए ऑलरेडी बुक्ड स्टेटस, ये अलर्ट आया था ना, ये कौन सा अलर्ट था, ये देखिएगा। वापस जाता हूँ, फिल्टर, ऑलरेडी बुक्ड स्टेटस, ये अलर्ट है वो। नीचे मैंने मॉडल इंपोर्ट कर लिया, कौन सा, बुकिंग का, टेबल बुकिंग का गाइस, मैंने यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट किया। एक मैंने सिंपल टेबल लिया जिसमें मैंने बोला रूम नंबर फ्रॉम टू स्टेटस, ये 4 चीजें मैंने ली, और आपको यहाँ पे अगर मैं ओके करता हूँ देखें, रूम नंबर फ्रॉम टू स्टेटस, ये नजर आ रहा है, इस तरह सिंपल है। आगे फॉर ईच लूप लिए, फॉर ईच लूप का मकसद आपको पता है, रिकॉर्ड हमारा बहुत ज्यादा होता है तो सब रिकॉर्ड चाहिए मुझे। नीचे की मैंने लास्ट इफ लगाई है, इस इफ का भला क्या मतलब है, आइटम डॉट बुकिंग फ्रॉम, मैंने बोला जो बुकिंग फ्रॉम है ना वो ग्रेटर देन होनी चाहिए डे टाइम डॉट नाउ से। अच्छा, इसको लगाने का क्या मकसद था, सुन ले। मिसाल के तौर पे टूरिस्ट आता है,
वो रूम बुक कर लेता है 25 से 27 तक, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद क्या होगा? 25 तो गुजर गई, 27 भी गुजर गई। तो मैंने बोला कि भाई जो डेट गुजर गई है ना, वो रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना। बस इतनी सी बात थी। क्या मतलब है कि भाई जो प्रीवियस डेट है ना, जो डेट गुजर चुकी है, मुझे वो रिकॉर्ड शो नहीं करवाना। अगेन वो एक हमाकत होगी हमारी, हमारा ब्लंडर होगा बहुत बड़ा। तो जो डेट गुजर गई है वो मुझे शो नहीं करनी, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है। नीचे आपको पता है जैसे हम लिखते हैं जी, आइटम डॉट रूम नंबर आ जाए, बुकिंग फ्रॉम, बुकिंग टू, ये डिटेल सारी आ जाए। ठीक है। एंड में ये मैंने लगाया हुआ है कि भाई अगर आपने बैक जाना है ना, तो बैक टू अपना रूम लिस्ट पे जा सकते हैं। ठीक, होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, वापस आता हूँ मैं उस चीज़ की तरफ। होम कंट्रोलर में यहाँ तक हमने कोड समझ लिया। इफ एल्स में, एल्स का क्या मतलब है कि भाई हमने हर चीज़ छानबीन के चेक कर लिया। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने फिल्टर किया, मुझे पता चल गया कि ये रूम 3 से 6 तक बुकड है। आगे 8 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक भी बुकड है। अगर मैं 8वें महीने की बात करूं तो 17 से 21 तक भी बुकड है, 10 से 11 तक भी बुकड है। लेकिन ये रूम जो है ना, मैं अब सोचूं तो 12 से लेके 14 तक, 12 अगस्त से 14 अगस्त तक कोई बुक नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ इसकी अगस्त की, मैं अगस्त की 12 डेट दे रहा हूँ और अगस्त की मैं 14 डेट दे रहा हूँ। ठीक है, 8वें महीने की अगस्त की 12 से फिल्टर, तो सक्सेसफुली फिल्टर हो चुका है। ठीक है, चूंकि वो रिकॉर्ड पहले था ही नहीं, तो सक्सेसफुल फिल्टर होना भी चाहिए। अब चूंकि वो एल्स में जाएगा, क्या होगा, ऊपर उसने सारे चेक्स पहले ना होके आ गए। तो ये टेबल बुकिंग का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये तरीका, ये ऊपर जो है ना, ये लाइन चूंकि कमेंट है तो इसको आपने इग्नोर करनी है, कमेंट वाली लाइन को हम कंसीडर नहीं करते। तो मैंने बुकिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और ये इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर करवा ली गाइस, किस में, ये मैंने फिलहाल हार्ड कोड डाटा किया। आपने ये चीज़ भी यूज़ नहीं करनी, चूंकि हमने कस्टमर का अलग टेबल बनाया हुआ है, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का आपको पता है। ठीक है, अच्छा, पेमेंट टाइप की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ये लाइनें आपने लिखनी ही नहीं। असाइंड रूम, ये असाइंड रूम में मैंने क्या दिया जी, सेशन आईडी। ऊपर आपको पता है सेशन आईडी में हमारे पास रूम की आईडी थी, तो रूम की आईडी मैंने असाइंड रूम में ये मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखें, ये बुकिंग का टेबल है। अगर मैं इसके डिज़ाइन पे जाता हूँ तो 1 बाय 1 है, सारे कॉलम फिल होने चाहिए। मैं डाटा स्टोर करवा रहा हूँ डेटाबेस में। ये मैं क्या करवा रहा हूँ, डाटा स्टोर करवा रहा हूँ डेटाबेस में। तो उसका ये मेथड है गाइस। तो ये जितने भी कॉलम था ना, ये सारे बुक, और आपने अपने कॉलम के नेम देखने हैं, यहाँ से मैच करने हैं। तो ये जो मैंने लिए हुए हैं ना यहाँ पे, ए चूंकि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप वहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, तो असाइंड रूम था मेरे पास, यहाँ पे देखिए ये असाइंड रूम था। तो मैंने ए डॉट असाइंड रूम में कहा, बोला कि जो सेशन में आईडी आई है ना, सेशन में आईडी वही आई थी जो यूज़र ने शुरू में क्लिक किया था जिस रूम पे, ये उस रूम की आईडी है। और एक रूम नंबर था, वो मैंने सेशन, ये 2 सेशन हमने ऊपर लिए थे, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखें तब लिए थे। तो अब मैंने इनको यूज़ कर लिया। ठीक है, रूम नंबर भी। इसके बाद फ्राम डेट और टू डेट मैंने स्टोर करवा लिया, ये देखें डेटाबेस में। फ्राम डेट और टू डेट, बुकिंग फ्राम, बुकिंग टू, जो आपने नाम रखने हैं आपने वो यूज़ करने हैं। तो बुकिंग फ्राम में एफ डेट आ गई, ये अगेन टाइप कास्टिंग है। ठीक है, ये 2 चीज़ें होंगी। मैंने बोला टेबल में बुकिंग ऐड कर दो ए, और सेव चेंजेस कर दो। सारा कुछ सेव चेंजेस करके बाद रिकॉर्ड मेरा चेंज होगा। तो मैंने बोला कि टेबल बुकिंग मेरे पास एक था, व्यू था, उसमें इंडेक्स था। तो ये देखिए नीचे, अगर मैं आपको व्यू दिखा दूँ ना, तो ये मेरे व्यू है, टेबल बुकिंग। ठीक है, तो आप मॉडल क्रिएट करने, कंट्रोलर क्रिएट करने, उन सब चीज़ों का आपको पता है। तो ये मैंने रिटर्न रीडायरेक्ट करवा दिया इंडेक्स पे। आपने रीडायरेक्ट करवाना है और आपने बताना है कि बुकिंग सक्सेसफुली। ठीक है, और बाद में आपने डाटाबेस में आके डाटा देखना कि आपका जो है ना वो मिल भी रहा है कि नहीं डाटा। ठीक है, एडिट टॉप 100 रोज में जी। तो यहाँ जो भी डाटा आपने एंटर किया होगा गाइस, आपको मिल जाएगा। जो भी बुकिंग की होगी, सारी बुकिंग की डिटेल यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी आपको। सही है? कुछ बातें जो मैंने बोली हैं उनका आपने ख्याल रखना है। होपफुली ये वीडियो अगर एक दफ़ा नहीं समझ आती, दूसरी दफ़ा फिर समझें। ठीक है, फिर नहीं समझ आती तो मुझे कॉलेज में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपने थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से चीज़ों को लेके चलना है। मेरा सिनेरियो थोड़ा सा हटके था, इसलिए कि मैंने सारे का सारा अगेन क्रिएट किया और मेरा मकसद था कंसेप्ट समझाना। चूंकि मैंने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट शुरू किया था, बीच में ये आ गया, तो इसमें ये लॉजिक डिफरेंस थी, बाकी आपकी चीज़ें उन जैसी हैं। तो इसके बाद अब आपने पेपर
पेपाल से पेमेंट कैसे करनी है वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब तक के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।